ऑफ, फिर स्टार्ट करो। अगर आपका वाटर पंप भी ऐसे स्टार्टिंग डिले कर रहा है, बार बार स्विच ऑन ऑफ करने के बाद भी हल्की सी आवाज़ कर रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा, या कभी कभी स्टार्ट हो भी जाता है, तो इसके 3 कारण हो सकते हैं जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताता जाऊंगा। आपको पंप खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, जहां लगा है जैसा लगा है आप इजीली बैठे बैठे ये टिप्स फॉलो कीजिए और घर बैठे इस पंप को ठीक कर लीजिए। कोई मार्केट ले जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इजीली इसको खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण जो होता है वो फ़ैन के बेयरिंग जाम हो जाना। फ़ैन के बेयरिंग जाम होने की वजह से मोटर घूम नहीं पाती है, कभी कभार घूम जाती है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये आउटर कवर इसका खोलना पड़ेगा। आउटर कवर के ये 2 स्क्रू हैं जो किसी भी स्क्रू ड्राइवर से ईजिली खुल सकते हैं। किसी किसी पंप में ये 3 भी आते हैं, किसी में 1 भी होता है। मेरे पास है ये शार्प का आधा हार्स पावर का पंप, इसलिए इसमें 2 हैं। आपके पास हो सकता है कि 1 या 2 स्क्रू वाला पंप भी हो सकता है। फ़ैन अगर ईजिली घूमता है तो उससे मोटर को कूलिंग भी होती है। वो कूलिंग का एज ए रेडिएटर जैसे गाड़ी में रहता है, इसी तरीके से कूलिंग का काम भी करता है। ये मैं फ़ैन खोल लिया मैंने इसको आप हाथ से घुमा के देखिए। अगर ये ईजिली घूम रहा है तो इसका मतलब इसकी बेयरिंग बिल्कुल ठीक है। अब इसकी मोटर ना चलने की वजह दूसरी हो सकती है, और वो हो सकती है इसकी वाइंडिंग अगर जल जाती है तो उससे भी मोटर नहीं घूमती। उसको चेक करने का एक और आसान तरीका है, ऐसे मोटर ऑन है इस टाइम, ऐसे आप हल्का सा पुश किया आपने, ये देखिए आप मोटर चालू हो गई, इसका मतलब है वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। तीसरा वजह है जो इसका कैपेसिटर अगर जल जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है तो उसकी वजह से मोटर ऑन नहीं होती। आप सेम साइज़ का कैपेसिटर लेके आइएगा मार्केट से, जो बहुत सस्ता मिलता है, ताकि ईजिली उसके स्टैंड में आ जा सके, इसमें कोई पैकिंग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। पुराने कैपेसिटर की टेपिंग खोल लीजिए ताकि आपको मार्केट में लाने में आसानी हो। यही कैपेसिटर लेके जाइएगा, सेम साइज़ सेम वोल्टेज का कैपेसिटर लाइएगा। मैं मार्केट से ये नया कैपेसिटर लाया हूँ जो सिर्फ 80 रुपीज़ का आया है। ये देख लीजिए, दोनों बिल्कुल सेम साइज़ के हैं। ये इसके स्टैंड में इजीली आ रहा है जा रहा है, कोई कैपिंग वगैरह कोई टेपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही इसमें। इसकी अच्छे से वायरिंग कर लीजिए नए कैपेसिटर की। मोटर के पंप के वायर से लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए जिससे कोई स्पार्क हो, इसलिए इसको बहुत आराम से दोनों साइड को बहुत अच्छे से कीजिएगा। वायरिंग बहुत टाइट कीजिएगा इनके जॉइंट को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। दोनों कनेक्शन को अच्छे से टाइट करने के बाद आप इनकी अलग अलग टेपिंग कर दीजिए। टेपिंग भी बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि आपस में कोई स्पार्क ना हो, कोई जॉइंट जो है आपस में मिले ना। अच्छे से टेपिंग करने के बाद कैपेसिटर को उसके स्टैंड पे फिट कर दीजिए। बंद करो, फिर खोलो। अब ये पंप वाटर पंपिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आपने देखा इसके फ़ैन को बिना किसी चीज़ से पुश किए ये खुद ही ऑन हो रहा है, सेल्फ ऑन हो रहा है। इसका आउटर कवर फिट कर दीजिए। इस पूरे प्रोसेस में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिएगा। हमेशा पंप में काम करने से पहले मेन स्विच से इसके वायर को अनप्लग कीजिएगा, उसी के बाद इसमें आगे जाके काम कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, आप इजीली इसको घर बैठे पंप को खुद ही ठीक कर सकते हैं। मार्केट ले जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जहाँ लगा है, जिस कंडीशन में लगा है, उसी कंडीशन में ठीक कर लीजिए। मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने इसको बाहर निकाला, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपकी पंप कसा हुआ है जिस जगह पे, आप वहीं बैठे बैठे ईजिली ठीक कीजिए इसको।